अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ ज़हीर खान, यू आर वाचिंग आई कैन डू। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अगर इस वीडियो को देख लिया तो आपके पैसिव बहुत ही आसान हो जाएंगे। आपके लिए पैसिव जो है मुश्किल नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि ये पैसिव वॉइस तो बड़े आसान होते हैं, लेकिन इस वीडियो को आपने पूरा देखना और मैं आपको तरीका बताता हूँ कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, आप इनको कैसे पहचानेंगे। आज दिन तक हमने जो कुछ भी जितना कुछ भी पहले पढ़ लिया वो सारे का सारा एक्टिव था। क्या था? एक्टिव था। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पैसिव। अच्छा, एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है? एक आसान सा तरीका बताता हूँ। देखें, जिस सेंटेंस के अंदर, जिस जुमले के अंदर हमें ये पता चले कि काम कौन कर रहा है वो एक्टिव होता है। वो क्या होता है? एक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ रीमा खाना बनाती है। अब सबको पता चल गया कि खाना कौन बनाता है, रीमा बनाती है, तो ये हुआ एक्टिव। जब हमें ये पता चलता है कि काम कौन करता है सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर, तो वो एक्टिव होता है। और जब हमें ये पता नहीं चलता कि सेंटेंस के अंदर काम कौन कर रहा है तो वो पैसिव होता है। ये तो एक बात हुई। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ खाना बनाया जाता है। अब हमें पता नहीं खाना कौन बनाता है, तो ये हुआ पैसिव वॉइस। अनदर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ अली कार चलाता है। अब सबको पता चल गया कि कार कौन चलाता है, तो ये हुआ एक्टिव वॉइस। अब मैं कहता हूँ कार चलाई जाती है। अब कार चलाई जाती है, हमें पता नहीं कि कार कौन चलाता है, तो ये हुआ पैसिव वॉइस। एक बात तो ये हो गई, जब आपको नहीं पता कि काम कौन कर रहा है तो ये पैसिव वॉइस होगा, और जब पता चल जाएगा कि काम कौन कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होगा। वी यूज़ पैसिव्स व्हेन वी डोंट नो हु इज़ डूइंग द एक्शन, व्हेन वी डोंट वांट टू मेंशन हु इज़ डूइंग द एक्शन। हम पैसिव इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि काम कौन कर रहा है, या हम खुद नहीं बताना चाहते कि काम कौन कर रहा है, हम उस बंदे को छुपाना चाहते हैं, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कपड़े धोए जाते हैं। अब मैंने बंदे को छुपा दिया, उसका जिक्र नहीं किया, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। अनदर एग्जांपल, मैं कहता हूँ पिक्चर ली जाती है। अब पिक्चर ली जाती है तो मैंने बंदे को छुपा दिया, उसको मेंशन नहीं किया, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। या अगर मुझे पता ही ना हो तो पिक्चर कौन लेता है, तो फिर भी हम पैसिव बनाते हैं। एग्जाम्पल, पिक्चर ली जाती है। अब पता ही नहीं हमें कि पिक्चर कौन लेता है, इस सूरत में हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, पैसिव वॉइस के अंदर हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन से फॉर्म यूज़ करते हैं? हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अच्छा, और अगली बात, एक्टिव के अंदर हम ये बताते हैं कि कौन क्या करता है, और पैसिव के अंदर ये बताया जाता है कि क्या किया जाता है। एक्टिव के अंदर ये बताते हैं कि कौन क्या करता है। मिसाल के तौर पर सीमा कपड़े बनाती है, और पैसिव के अंदर ये बताते हैं कि क्या किया जाता है। एग्जाम्पल, कपड़े बनाए जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल, देखें, एक्टिव के अंदर हम ये बताते हैं कि कौन क्या करता है। उमर पिक्चर लेता है, तो ये हुआ एक्टिव। और पैसिव के अंदर हम ये बताते हैं कि क्या किया जाता है। एग्जाम्पल, पिक्चर ली जाती है, तो ये हुआ पैसिव। अच्छा, और अगली बात, पैसिव में दोबारा से बाय यूज़ कर लेते हैं। अब जब थर्ड फॉर्म भी आ गई, उसके बाद बाय भी लग गया, और उसके बाद फिर उन्होंने कोई एजेंट मेंशन किया, तो आपको समझ जाना चाहिए ये पैसिव वॉइस है। अच्छा, उर्दू में पहले पैसिव को समझते हैं। देखो, एक्टिव, अली खाना बनाता है, इसका पैसिव होगा खाना बनाया जाता है। एक्टिव, वो ड्रामा देखती है, इसका पैसिव होगा ड्रामा देखा जाता है। अनदर एग्जाम्पल, एक्टिव, वो लेक्चर लिखता है, और इसका पैसिव होगा लेक्चर लिखा जाता है। वो मूवीज़ देखता है, और इसका पैसिव होगा मूवीज़ देखी जाती हैं। अनदर एग्जाम्पल, वो मुझे डांटती है, एक्टिव, मुझे डांटा जाता है, पैसिव। वो बिरयानी बनाती है, एक्टिव, बिरयानी बनाई जाती है, पैसिव। वो इंग्लिश बोलती है, एक्टिव, इंग्लिश बोली जाती है, पैसिव। मेरा भाई खाना बनाता है, एक्टिव, खाना बनाया जाता है, पैसिव। सर ज़हीर क्लास लेते हैं, एक्टिव, क्लास ली जाती है, पैसिव। मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, एक्टिव, मोबाइल यूज़ किया जाता है, पैसिव।
तो दोस्तों ये होते हैं पैसिव वॉइस। अभी मैं आपके सामने आपको फार्मूला से भी समझाता हूँ। तो पहला है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव और पैसिव। तो इसको देखें तो आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। अच्छा, पहले है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव का फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट वो है यहाँ पे आई, ठीक है, क्या है सब्जेक्ट हमारा आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट सिंपल में, तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की वो है यहाँ पे कुक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो है फूड। आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ। इस जुमले के अंदर आपको पता चल गया कि काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो ये हुआ एक्टिव। अब इसका पैसिव क्या होगा, खाना बनाया जाता है। क्या होगा, खाना बनाया जाता है। तो पैसिव फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। अगर पहले वाले जुमले को देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है फूड। तो मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ किया सबसे पहले फूड। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर। अब फूड के साथ क्या आएगा, सबको पता है फूड के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। और पैसिव वॉइस से हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब है कुक, इसकी थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो इसलिए हमने यूज़ किया कुक्ड। फूड इज़ कुक्ड, खाना बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान है, आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, तो हो जाएगा फूड इज़ नॉट कुक्ड, खाना नहीं बनाया जाता। और अगर आप इसका क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको उठा के शुरू में रख देते हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, सवालिया बन जाता है। तो इसको उठा के शुरू में रख दें, हो जाएगा इज़ फूड कुक्ड और एंड में क्वेश्चन मार्क, क्या खाना बनाया जाता है। अच्छा गाइस, आप इसकी मदद से हज़ारों जुमले बना सकते हैं। देखो मैं कहता हूँ नमाज़ पढ़ी जाती है। अब आपने नमाज को सबसे पहले रखना है, नमाज के साथ क्या आएगा, इज़, और थर्ड फॉर्म ऑफर्ड, नमाज इज़ ऑफर्ड, नमाज पढ़ी जाती है। अब मैं कहता हूँ खाना खाया जाता है, खाने की इंग्लिश है फूड, फूड के साथ क्या आएगा, इज़, थर्ड फॉर्म आपने लगानी है टेकन, फूड इज़ टेकन, खाना खाया जाता है। अब मैं कहता हूँ टीवी देखा जाता है, तो टीवी की इंग्लिश टीवी। अब टीवी के साथ क्या आएगा, इज़, और देखने की इंग्लिश वॉच होती है, उसकी आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, पैसिव वॉइस है, टीवी इज़ वॉच्ड। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे हो जाएगा टीवी इज़ नॉट वॉच्ड। अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा इज़ टीवी वॉच्ड। अब मैं कहता हूँ ईद मनाई जाती है, तो सबसे पहले जो उर्दू में कहा उसको इंग्लिश में रखें, ईद। अब ईद के साथ क्या आएगा, इज़, और थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, ईद इज़ सेलिब्रेटेड। मैं कहता हूँ लंच किया जाता है, लंच इज़ टेकन। स्टूडेंट्स को पनिश किया जाता है, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा, स्टूडेंट्स जमा है तो आर आएगा। स्टूडेंट्स आर पनिश्ड, स्टूडेंट्स को पनिश किया जाता है। अब कौन करता है वो मैंने नहीं बताया, अगर बताऊंगा तो वो एक्टिव हो जाता है, वो होगा फिर सर पनिशेस स्टूडेंट्स, सर स्टूडेंट्स को पनिश करते हैं। और पैसिव हो जाता है स्टूडेंट्स को पनिश किया जाता है, स्टूडेंट्स आर पनिश्ड। अगर मैं कहूँ मुझे पनिश किया जाता है तो हो जाएगा आई एम पनिश्ड। अगर मैं कहूँ तुम्हें पनिश किया जाता है तो हो जाएगा यू आर पनिश्ड। अगर मैं कहूँ हमें पनिश किया जाता है तो हो जाएगा वी आर पनिश्ड। अगर मैं कहूँ अली को पनिश किया जाता है तो हो जाएगा अली इज़ पनिश्ड। अगर मैं कहूँ मुझे इग्नोर किया जाता है तो हो जाएगा आई एम इग्नोर्ड। तुम्हें इग्नोर किया जाता है तो हो जाएगा यू आर इग्नोर्ड। हमें इग्नोर किया जाता है तो हो जाएगा वी आर इग्नोर्ड। ओके गाइस, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं और वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।